वेलकम टू डिक्की रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और अपने यूट्यूब चैनल डिक्की रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 10 मार्च 2024 है और 9 और 10 मार्च का करेंट अफेयर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आसानी से मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हम अल्टरनेट करके अभी करेंट अफेयर बता रहे हैं तो आप लोग उससे पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हम 2 दिन को एनालिसिस करके उसमें मेंशन करते हैं और करेंट अफेयर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलते हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से करिए और जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उसे डायरी मेंशन जरूर करिए, इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और जीवन को इस तरह से आगे की ओर ले जाइए, इस तरह से अपने लाइफ का हैंडलिंग करिए ताकि आपका कोई रिमोट कंट्रोलर ना बने। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप हैं लेकिन आपका रिमोट किसी और के हाथ में, ये वाला आप माहौल नहीं उत्पन्न करिए। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो निभाने की औकात रखते हैं, अन्यथा मत बनाओ। आज की दुनिया में 2% ही लोग ऐसे हैं, बाकी झूठों के साथ देना छोड़ दो। अगर चाहते हो कि आसमान को छू लें तो इन तितलियों को साथ देना छोड़ दो, लाइफ सेटल हो जाएगा। तितली में कुछ भी हो सकता है, पार्टिकुलर हम किसी को नहीं बोले हैं, ठीक है। किसी को इतना ही चाहो कि जरूरत पड़े तो एक झटके में उसे भुला सके अपनी कैरियर को बनाने के लिए और अपने माँ बाप के सपोर्ट के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? ये आपको 7 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 7 मार्च को मनाया गया। देखिए, मार्च में और भी कुछ दिवस मनाए गए हैं जो कि इस तरह से है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस भी मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया? ये आपको अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया। संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नीति फॉर स्टेटस लॉन्च किया, जो एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। इसके साथ ही उन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने पहली यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीती है? ये आपको स्पेन जीती है। अभी तक स्पेन यूईएफए महिला राष्ट्र लीग को नहीं जीत पाया था, पहला बार जीता है। यूईएफए के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यू से हो गया यूनियन, ई से हो गया यूरोपियन, एफ से फुटबॉल और ए से एसोसिएशन। इसका पहला बार इसने जीता है स्पेन ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपको मॉरिटानिया में किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? मॉरिटानिया। और भी कुछ नियुक्तियां देखिए जो हाल ही में हुआ और एग्जाम के नजरिए से बहुत अहम है। जैसे अजय मनिका राव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता वात्रा बनी। श्री साद अहमद वराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने। भारत की पहली महिला पीच क्यूरेट जैथिंसा कल्या बनी। सरकार ने एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नवाब सलाम को आईसीजे का नया अध्यक्ष चुना गया। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निर्देशक निखिल जोशी बने। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है
गुड। हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार जीता है? ये आपको यतीन भास्कर जीते हैं। कौन जीते हैं? यतीन भास्कर। ये 5वां नेशनल यूथ पार्लियामेंट था जो कि 5 से 6 मार्च तक ये चला और इसमें विजेता रहे यतीन भास्कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया? मिस्र ने मुद्रा का अवमूल्यन किया है। मिस्र की बात करें तो इसका सेकंड नाम है इजिप्ट। इजिप्ट का लोकेशन अगर देखिएगा तो इस जगह पर मिलेगा। इसके जस्ट बगल में देखिएगा, यहाँ सीरिया है और यहाँ ये स्वेज नहर है। ये पतला सा ये जो कैनाल देख रहे हैं ना, ये स्वेज नहर है और इसी के जस्ट बगल में इजिप्ट है। इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं। आज के प्रश्न रहेगा मिस्र की राजधानी बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? ये आपको यूएई ने की है। तो जो भारत के लोग वहाँ काम कर रहे हैं यूएई में, वहाँ पर ये भारतीय श्रमिक के लिए बीमा योजना शुरू किए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। आनंद कुमार वही जो आनंद सुपर 30 वाले हैं, इनको गोल्डन वीज़ा यूएई दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपको हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड और भी फैक्ट देखिए जो इस प्रकार से है। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल शिमला में संपन्न हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। इतनी फैक्ट थी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मालदीव और किस देश ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए रक्षा समझौता किया है? तो समझ लीजिए, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कौन है? चीन है। और भी चीन से रिलेटेड चीज देखिए जो हाल ही के दिन में हुआ है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। चीन ने एक नया उपग्रह जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। चीन ने डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये आपको गांधीनगर में किया है। कहाँ किए हैं? गांधीनगर। और उद्घाटन करते समय का ये रहा दृश्य जिसमें निर्मला सीतारमण जी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहले जेनरेटिव AI शिक्षक जिसका नाम है आइरिश को पेश किया गया? ये आपको केरल में पेश किया गया है। यही एक रॉबोट है जो कि उन्हें उस रॉबोट को एक महिला का रूप देकर जिसका नाम दिया गया है AI शिक्षक,
और इसे केरल में पेश किया गया है। केरल से रिलेटेड और भी चीज़ देखिए, केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस जिसका नाम है के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपेरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमल्ला पेरुनल उत्सव मनाया गया। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने मीथेन सेट लॉन्च किया? ये आपको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ये रहा मीथेन सेट का दृश्य जो कि स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। और आप हमें बताएंगे कि स्पेस एक्स किस देश की स्पेस एजेंसी है। हमने इसे पिछला सेशन में भी बताया था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाल ही में नई तकनीक और सेमीकंडक्टर के लिए भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगी? ये दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी करेगी। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओशनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जाएगा। यू सुकू ओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में विमानन प्रशिक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया है? ये आपको IIM मुंबई के साथ समझौता किया है। विमानन प्रशिक्षण मानक कहने के मतलब क्या है कि जहां ट्रेनिंग दिया जाता है कि कोई भी जहाज को कैसे हम उड़ाएं, कोई भी विमान को, उसी को बोलते हैं। और IIM मुंबई के साथ ये समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये अंतिम प्रश्न है, हाल ही में INS जटायु को कहां भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया, मतलब लॉन्च किया गया? ये आपको लक्षद्वीप में लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, आपको हम दिखाना चाहते हैं जूम करके। ये जो देख रहे हैं यह एक तरह के ये एक तरह के समुद्र में चलता हुआ बहुत बड़ा युद्धपोत है। मतलब उसमें बहुत एरिया है और उस एरिया में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर जहाज भी लैंडिंग हो सकता है, छोटे बड़े जहाज कोई भी लैंडिंग कर सकता है आसानी से। और इसमें जितने भी भारतीय नौसेना है उनके लिए सारा सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ ये जो है इसे लक्षद्वीप में इसे लॉन्च कर दिया गया है। लक्षद्वीप बोले तो वहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, सबको मिलाकर बोला जाता है। और ताकि जो समुद्री लुटेरे हैं इन पर नज़र रखा जा सके। ये समुद्री लुटेरे क्या होते हैं, जैसे समुद्र में मछुआरा के रूप में वो पहले से रहेंगे, और अगर कोई जहाज आता है तो वो हथियार के साथ रहते हैं, तो उस जहाज के जस्ट बगल में अपना जहाज को लेकर जाते हैं और उसके नज़दीक जाकर उस पर कूद जाते हैं और इसके बाद उसको हथियार के बदौलत लूटने की कोशिश करते हैं। और वही अगर मान लेते कि पकड़ा गया तो अपना हथियार को समुद्र में फेंक देते हैं और बोलते हैं कि हम मछुआरा हैं। यही इसी को बोलते हैं समुद्री लुटेरे। इससे बचने के लिए ये INS जटायु को लॉन्च किया गया। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा। अगर आप मेरे साथ हमेशा बने हुए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।